700 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए, ये चेक कर लो, क्योंकि अब बहुत सारे ओपन अप है मार्क और लोन मिल जाता है, मोबाइल के लिए मिल जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, स्कोर गिर जाता है, आप पैसे नहीं देते, स्कोर गिर जाता है। तो 700 से ऊपर स्कोर हो तो आप बैंक में जाओ, ये तो मत जाओ, चेक कर लो अपना, ठीक करो उसको स्कोर को। कैपिटल का मतलब आपका अपना शेयर, जितना का प्रोजेक्ट है आपका, मान लीजिए आपका 7 लाख का प्रोजेक्ट है, 70,000 आपके पास होना चाहिए स्कीम के बेस के ऊपर। अगर आपके पास अपना शेयर नहीं है तो बैंक में मत जाना, बैंक वाले हंसी उड़ा के रिजेक्ट कर देंगे आपको। 5C, ये मेरी R&D है, सतीश कुमार का मॉडल है, प्लीज़ ये समझ लो। ये आपको इतनी हाई प्रोफेशनल, ये सबकी करा रही है, सबकी के चेयरमैन करवा रहे हैं, OP सिंह सर, ये मेरे को वो देने में कोई भी इतराज़ नहीं है। मैं खुद बैंकर रहकर 4 करोड़ की मेरी पावर, हम लोन सैंक्शन करते रहे हैं। ये 5 जो C बताने जा रहा हूँ, ये आपका खजाना है, इसको समझो क्या है वो। एंड विद द असिस्टेंस या कह लो या हमारी फ्रेंडशिप के हिसाब से श्री OP सिंह का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर 2016 में होने के बाद मैं अपना फ्री बर्ड अपना काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन सिंह साहब ने मुझे पता नहीं कहाँ से पिक कर लिया, चूज़ कर लिया मुझे। वो कहते हैं नहीं आप इधर आइए। तो 2018 से ऑनवर्ड अब तक ज़्यादा नहीं तो लगभग 2,500 बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, सेशन कर चुका हूँ। लगभग 50+ लोगों ने अपने धंधे भी शुरू किए हैं और मेरी जो है अपने काम शुरू किए हैं। और लगभग ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम ऐसे छोड़ नहीं देते पढ़ाकर। मैंने कमिट किया था कि मैं हर जो प्रोजेक्ट का जो ट्रेनिंग यहाँ से आएगा करके, अगर वो इंक्लाइंड है, भाई पीछे तो भागूंगा नहीं मैं, इतना तो नहीं होगा, लेकिन जो इंक्लाइंड हैं, जो आना चाहते हैं, वो आए। उनके प्रोजेक्ट मेरे को चाहे रात को 10 बजे घर में बैठ के करना पड़े, चाहे मैं सुबह करूं। अगर उसने मुझे मेल कर दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं लास्ट पर्सन हूं कि मैं उसको इग्नोर नहीं करता। मैं उसके प्रोजेक्ट को काम करके उसको ये भी कहा जाता है कि आप ये बैंक में दीजिए, क्वेरी आएगी, उसका रिप्लाई भी मैं दूंगा। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? और विदाउट मनी, माइंड इट, हमने कुछ चार्ज नहीं किया, एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। 2018 से लेकर अब तक कई सतीश कुमार जी ने किसी से पैसे ले लिए या प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ना, कभी नहीं। हम जानते हैं कि मेरा समाज कैसा है, मेरे समाज को मेरी ज़रूरत है, मुझे पे बैक करना है। पे बैक ऐसे नहीं होता दोस्तों, प्रोफेशनल फ़ीस, यहाँ CA बैठे हैं, पूछ लो कितनी चार्ज करते हैं। लेकिन हम एक्सटेम्पोर, कोई कहे तो सही, तो कभी यही है दोस्तों कि हम इंक्लाइंड हों, हम गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाएं। उसी स्कीमों को मैं रखते हुए 2 दिन जो स्कीम्स हैं आपके पास रखूँगा। जो यंगर जनरेशन है उनके लिए मार्गदर्शन अलग तरह का है। जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं या अभी यंग जनरेशन कुछ सोच रहे हैं अपने के लिए, जो पुराने जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हैं वो तो हैं लगे हुए, लेकिन थोड़ा हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत उड़ान भरी है। उस उड़ान का जो हिस्सा हमारा समाज भी बनना चाहिए। इसीलिए आपके सामने एक्सपोर्ट बिजनेस का एडवेंचर, जो बिजनेस की भी कुछ बात की जाएगी, तो इसको पिकअप करें। आप कैसे इसके अंदर आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड थी मेरी। अब हम शुरू करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि आपको प्रैक्टिकली बता दें कि इसमें कैसे किया जा सकता है। दोस्तों काम करने के लिए सबसे पहले जो वेरी सीरियस हैं वो ज़रा नोट कर लेंगे। काम करने के लिए मेरे कुछ प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल आप अडॉप्ट करें। नंबर वन, हमारे खुद जो भी हमने काम करना है दोस्तों, हमें जो है 2 तरह की जो चीज़ें होती हैं, या तो मैन्युफैक्चरर बने या सर्विस प्रोवाइडर बने। ट्रेडर ना बने कभी। ट्रेडर बिचौलिया होता है, उससे कोई ग्रोथ नहीं होती। हमेशा मैन्युफैक्चरर से काम करें या सर्विस प्रोवाइडर करें। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर, जब ये 2 चीज़ों में से कोई चूज़ करो, एक चूज़ कर लो, कोई जो चूज़ करना चाहते हो। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना लक्ष्य के काम करना बहुत ही टाइम वेस्टेज है अपनी भी, और जो आपके साथ एनर्जी लेके लगे हैं उनका भी टाइम वेस्ट होगा।
तो प्लीज़ ऑब्जेक्टिव बना लें, इनकम बढ़ाना है और अपने परिवार के साथ सब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। ये दो चीज़ें जो हैं ये कर लें प्लीज़। दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हर आदमी के, जो पेरेंट्स बैठे हैं अपने बच्चों को समझाएं कि जब तक कोई दो ऑब्जेक्टिव लक्ष्य नहीं है उसके बिना वो काम नहीं होगा। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन इनकम। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। ये दो ऑब्जेक्टिव रख के आगे बढ़ें। नेक्स्ट 5P जो है वो बहुत जरूरी है दोस्तों। ये गाइडेंस है 5P की, इन 5P को संभालो। जो ये करेगा 5P को फॉलो करेगा, नेचुरली उसकी अप्रोच बदल जाएगी। और एंटरप्रेन्योर की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी नौकरी से बाहर ही नहीं आए, डरते हैं हम। कहीं सुपरिटेंडेंट लगे हैं, कहीं SP हैं, कहीं DIG, उससे अभी तक बाहर नहीं आए हम। IAS हैं बड़े बड़े, अभी भी डरते हैं बिजनेस करने में। अरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, अप्रोच तो बदलो। तो फर्स्ट अप्रोच जो है 5P में बता रहा हूँ, वो 5P में नंबर 1 अप्रोच है सबसे पहले पैशन। पैशन लो, स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। अरे सबके लिए है, हमारे लिए क्या अलग से है क्या? पैशन रखो, पैशन कि आज से 5 साल के बाद मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। दूसरा पॉजिटिव अप्रोच। हिक्कप आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, पैसा नहीं होगा, सेल नहीं होगी, होने दो, लेकिन आस्ता आस्ता सेटल हो जाओगे उस नौकरी के वेब से, वो गुलामी के वेब से बाहर निकल जाओगे। पॉजिटिव अप्रोच। थोड़े बैठे हैं लोग, जो कुछ हिक्कप आएगा तो बैंक बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं संभालने के लिए, लेकिन बदलो तो सही अप्रोच। तीसरी प्रोग्रेसिव माइंड। जो भी काम करना चाहते हैं दोस्तों उस पर फोकस करो। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन तीर की तरह जो हम सुनते हैं कि आप जो है फोकस करो उस प्रोडक्ट के बारे में, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसमें क्या R&D हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, क्या प्रोडक्ट। आजकल मार्केट बदल गई है, 6-6 महीने में 7-7 महीने बदल जाता प्रोडक्ट। अब आप देख रहे होंगे ऐड में आता है कई बार RO ड्राइंग रूम में भी लग गया है, पता है आपको? कितने ने देखी ऐड, प्लीज़ बता पाएंगे? RO कितनी इनोवेशन है। तो प्रोडक्ट कोई भी आपका बदल जाता है तो उसको प्रोग्रेसिव माइंड, आपको प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ेगा, चेंजेस क्या आ रही हैं, अपने आप को लेजिटिमेट ढंग से उसको ठीक करना पड़ेगा। RO आजकल ड्राइंग रूम में बैठे वो सीधा पानी वहीं से दे देते हैं, रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी इनोवेशन हो रही है। नेक्स्ट P, पेयरिंग। पेयरिंग, हमारी दोस्ती, हमारी एसोसिएशन ऐसे लोगों से होनी चाहिए, उन 3 लोगों से जो कि मुझे बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। यंगर जनरेशन, प्लीज़ नोट डाउन दिस। 3 चीज़ें कौन कौन? आपके समाज में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्त, वो लोग जिनके पास पैसा है, जिन्होंने बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है 8%, 7%, 9% पे, उनको कोई रिटर्न नहीं मिलती। उनको बोलो हम आपको 15% रिटर्न देंगे, हम आपको 14% रिटर्न देंगे, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसे लगाओ। बैंक में जाने की बाद में ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल अपना पैसा इकट्ठा करो। हमारे पास मार्जिन नहीं है, मार्जिन, अपना पैसा, अपना शेयर। हर आदमी हमारा काम करना चाहता है लेकिन उसका मार्जिन नहीं है। मार्जिन बड़ा चाहिए, वहाँ जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसा मार्जिन चाहिए। मार्जिन कहाँ से लाओगे? ये करना है, रिश्तेदारी में झांको, उनसे बात करो। दूसरा, वो लोग जिनको मार्केटिंग करने की आर्ट है, जो जानते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करो। उनको कहो आइए प्रोजेक्ट में ज्वाइन कीजिए और हमारा माल बेचने में हमारी सहायता कीजिए। तो जब पैसा मिलेगा, मार्केटिंग वाला आदमी साथ होगा। तीसरा जो दोस्ती करनी है आपने, वो करिए आप हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोगों से, कमी नहीं है। वो क्या करेंगे? आपको हेल्प करेंगे आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस सामने पे खोल देंगे, उसका सारा हिसाब किताब रखेंगे, कौन सा बिल आता है, कौन सा बिल जाता है, बैंक की पासबुक पूरी हुई नहीं हुई, चेक हुई पूरी, आपने नहीं ध्यान देना है, उसको दो काम ये। तो ये 3 तरह के लोग जो हैं आपके बिजनेस की बिल्कुल दिशा बदल देंगे। ये P में चौथा P। 5वां P, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में ज़्यादा जोर है यहाँ पर कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको जानो, उसके जैसे अपना माइंड बनाओ, उसकी जैसी वॉकिंग टॉकिंग करनी आनी चाहिए। वॉकिंग टॉकिंग, उसके जैसी बात करो,
क्या पॉइंट रेज करें, होमवर्क करो, किससे मिलने जाएं, टाइम पर पहले उससे इंटरव्यू करने का टाइम लो, मीटिंग टाइम सेट करो, ऐसे मुंह उठा के मत जाओ, ये तो वो डिस्पोज कर देगा आपको। तो ये पर्सनैलिटी, अच्छे कपड़े पहनो और अच्छी तरह बोलो, सुनो उसको और समझो। ये 5 P दोस्तों बहुत जरूरी हैं। ये अप्रोच बदलती है उद्यमी की, और उद्यम जब तक ये ऐसा नहीं करेगा वो उद्यम नहीं बन सकता। नेक्स्ट है दोस्तों, एक स्टेप आता है 5C। ये मेरी R&D है, सतीश कुमार का मॉडल है। प्लीज़ ये समझ लो, ये आपको इतनी हाई प्रोफेशनल ये सबकी करा रही है, सबकी के चेयरमैन करवा रहे हैं OP सिंह सर, ये मेरे को वो देने में कोई भी इतराज़ नहीं है। मैं खुद बैंकर रहकर 4 करोड़ की मेरी पावर, हम लोन सैंक्शन करते रहे हैं। ये 5 जो C बताने जा रहा हूँ, ये आपका खजाना है, इसको समझो क्या है वो। नंबर 1 कैपिटल, C पहली कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपका अपना शेयर, जितना का प्रोजेक्ट है आपका, मान लीजिए आपका 7 लाख का प्रोजेक्ट है, 70,000 आपके पास होना चाहिए स्कीम के बेस के ऊपर। अगर आपके पास अपना शेयर नहीं है तो बैंक में मत जाना, बैंक वाले हंसी उड़ा के रिजेक्ट कर देंगे आपको। तो प्लीज़ फर्स्ट C कैपिटल, अपना शेयर। दूसरी C करेक्टर। अब आजकल करेक्टर के मायने बदल गए हैं। मैन बिहाइंड द शो, उसका सिविल स्कोर क्या है, 700 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए, ये चेक कर लो। क्योंकि अब बहुत सारे ओपन अप है मार्क, और लोन मिल जाता है, मोबाइल के लिए मिल जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, स्कोर गिर जाता है, आप पैसे नहीं देते, स्कोर गिर जाता है। तो 700 से ऊपर स्कोर हो तो आप बैंक में जाओ, ये तो मत जाओ, चेक कर लो अपना, ठीक करो उसको स्कोर को। तीसरा कोर कॉम्पिटेंसी, काम वो चुनो जो एटलीस्ट आपने सीखा है या उसकी पढ़ाई की हुई है। बैंक को चाहिए एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, पहली लाइन हमें लिखनी होती है उसके अंदर। एंटरप्रेन्योर जिसका प्रपोजल आया है, ही हैज़ सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ बिजनेस। हाँ जी सर, ठीक है ना। ये मेरिट है दोस्तों, लोन की प्रपोजल पे सैंक्शन लिखने के लिए ब्रांच मैनेजर आपके सामने खड़ा है जो कि बता रहा है आपको, ये कोई छोटा कोई नहीं बताता ऐसे। तो ये एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि भी आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी, जो काम कर रहे हैं उसी काम के रिलेटेड काम करो, तो आपको वो कोर कॉम्पिटेंसी बचाएगी। अगर काम नहीं भी चला तो भी आप मालिक बन के कहीं जाओगे, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। बिजनेस गेट रिड ऑफ भी कर दिया आपने तो भी आपको पैसे मिलेंगे, पता है उनको भी ये चला के आया है। चौथी C है दोस्तों कैपेसिटी टू रीपे। हमें जो पैसा लेना है बैंक से उसको वापस भी देना है। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वायबल होना चाहिए, टेक्निकली वायबल और इकोनॉमिकली जो है फिजिबल होना चाहिए, ताकि मैं जो है अपनी रीपेमेंट कर सकूं। और ये देख लें पेपर देने से पहले बैंक में मेरे प्रोजेक्ट के पास सफिशिएंट कैश फ्लो है कि नहीं है, क्या मेरी EMI कवर हो रही है, इंटरेस्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुंह उठा के अगर हमने ऐसे ही दे दिया, उसको तो बहाना चाहिए, वो तो बहाना बना के रिजेक्ट कर देगा। तो क्या होगा, एटलीस्ट जितनी EMI या इंटरेस्ट बनता है आपका, उसका 1.5 टाइम आपके पास कैश फ्लो होना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो। जो डेट आप सर्विस करेंगे एटलीस्ट कैश फ्लो 1.5 टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 10,000 की EMI बनती है, दोनों मिला के एटलीस्ट आपका बिजनेस 15,000 कैश फ्लो होना चाहिए। इससे मैं बड़ी एग्जांपल, लिटरल एग्जांपल नहीं दे सकता, आप लिख लें अपने नोट्स के हिसाब से। इसको जब तक इंश्योर नहीं आप कर रहे, मत जाओ बैंक के अंदर, प्रोजेक्ट को ठीक करो, उसको बताओ, हम लोगों को बताओ ये प्रोजेक्ट सर कैसे बनेगा, इसके अंदर गड़बड़ हो रही है, नहीं आ रहा। तो ये जो है कैपेसिटी टू रीपे बहुत जरूरी है। 5वां आ गया, लास्ट C है कंप्लायंस। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं, अब जुगाड़ू काम होता नहीं है। कहीं भी जो बिज़नेस करना है उसकी जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। जैसे शॉप एस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन लेना है, GST लेना है, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी है, FSSAI लेना है, बिना उसके चलता नहीं है। हम जाके बेफिजूल में लड़ेंगे, बैंक मैनेजर कहेगा भी ये तो बकवास है, इसको उठाओ, डिक्लाइन कर दो, ये पेपर नहीं, ये पेपर नहीं है। तो कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। तो ये 5C, 5P और 2 ऑब्जेक्टिव, ये अगर आप कर लें, फिर उसके बाद ही DPR बना के बैंक में जाओ। तो हम DPR की थोड़ी बात करते हैं अभी। ये मैंने बैकग्राउंड सिर्फ बताई बैकग्राउंड,
कि एटलीस्ट आपको पता लगे कि प्रोजेक्ट पे काम करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कंप्लायंस अगर कर दें तो आसान है। आधी से ज़्यादा एप्लीकेशनें इन्हीं कारणों के अंदर निकल जाती हैं, बैंक देता ही नहीं। और हम कहते हैं, बैंक को कहते हैं अरे वो तो देता नहीं क्योंकि हम SC। अरे ऐसा नहीं होता, उसकी भी नौकरी है। तो ये करेंगे होमवर्क तो हम नेचुरली सक्सेस होंगे, ऐसा नहीं है, सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, लेकिन हमें पता नहीं होता, इस करके हम रह जाते हैं। तो हम थोड़ी सी प्रोजेक्ट पे ही बात करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, उसको जुटाए बिना प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। और वो फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास जगह, साइट जो है होनी चाहिए। आपकी अपनी है, ठीक है, नहीं है तो किराए पे हो सकती है, लेकिन ऑथराइज एरिया में कंप्लायंस C आ गई है, जो 5 C लिखाई हैं। आइदर ऑथराइज मार्केट में, इंडस्ट्रियल एरिया में या कमर्शियल प्लेस पे ऑथराइज एरिया में साइट होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन है साइट के बाद मशीन। जो मशीन आपको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, उस मशीन की कोटेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। ये नहीं ले आएंगे, कर आएंगे, फिर नहीं होगा, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है उस मशीन के साथ लगने वाली है। जो मशीन आपके हाथ में है, जो भी आपने लगाना है, उस मशीन की वैल्यू विद GST के साथ होनी चाहिए। माइंड इट, GST आजकल बहुत ज़्यादा है, 18% है। हमारे पास मार्जिन उतना होता नहीं है, हम पहले ही देख लें कि GST लगा हुआ है इसके, नहीं, क्यों बैंक तो GST के साथ देगा पेमेंट, और GST बाद में देना पड़ा आपको तो फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो GST के साथ अपनी मशीन का और रॉ मटेरियल का जो पैसा पूरा, वो जो भी गुड्स लेना है उसका वैल्यू की उसकी इनवाइस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास साइट हुई, मशीन हुए, और उसके बाद तीसरा है जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको रखो। अकेले नहीं कर सकते, गधे नहीं बन सकते, अकेला आदमी नहीं कर सकता काम। आपको एटलीस्ट मैन पावर 2 या 3 मैन पावर रखनी बहुत ज़रूरी है। तो लेबर चाहिए आपको, जो आपकी टीम चाहिए, जो काम करे, प्रोडक्शन देखे, मार्केटिंग देखे, अकाउंट्स देखे। आप फ्री रहें अपने आप को रख के, आप सिर्फ ऑर्डर लाएं, आप सिर्फ रॉ मटेरियल का इंतज़ाम करें, और आप सिर्फ पैसे फंस गए हैं तो उससे प्रमोटर से बात करके पैसा लाएं। आपके ये 3 काम होने चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर आप ही सारे काम करते रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, बिजनेस चला सकते। तो लेबर आपको कॉम्पिटेंट चाहिए, 3-4 लोग, 2-3 लोग चाहिए। और चौथा है फंड, कैपिटल। तो कैपिटल जो है, कैपिटल मीन्स आपका अपना शेयर तो है ही है, बैंक का फंड। दोस्तों, एक ट्राई करनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आप जो आपके समाज में आपके दोस्त, आपके लोग जो हैं, उनसे बात करो। आपको वर्सैलिटी पता होनी चाहिए, आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए कि मैं काम करने जा रहा हूँ, कोई मेरी हेल्प कर रहा है क्या। आपके मामा, चाचा, ताया, भाई, ये सब लोगों के पास पैसे हैं, उनसे कुछ लेके उनको भागीदार बनाओ। अरे क्या देंगे, 50,000 1 लाख ले लो उनसे, एटलीस्ट आपका मार्जिन स्ट्रांग हो जाएगा, फिनेंशियल साउंडनेस पीछे काफ़ी हो जाएगी। बैंक का फंड अगर बाय द वे शॉर्ट भी पड़ा तो पीछे से चल पड़ेगा। उनको दो इंक्रीज़, 10%, 12%, 14% इंक्रीज़ दो उनको, कहो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो ऐसा करना, आप एक्चुअली बिजनेसमैन बनेंगे। आप हवा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये मुझसे डिविडेंड मांगने वाले ही हैं, मेरे से इंटरेस्ट लेने वाले ही हैं। जब ऐसा होगा तो नेचुरली आप दबाव से काम करेंगे। दबाव हमेशा बना रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा अगर ऐसे चलेगा एक्टिव होके तो सक्सेस हो सकता है, और हमने किए, सक्सेस हुए हैं। दूसरे समाज के लोगों को बहुत सक्सेस हुए हैं। तो थोड़ा ये ध्यान रखो कि हम ये चारों फैक्टर प्रोडक्शन को लेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल आएगा। PMEGP जो है स्कीम बहुत बेस्ट स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं है, जहाँ पर हमें सिर्फ 5% डालना होता है, 5% ओनली। तो 5% का हम देखते हैं प्रोजेक्ट में किस तरह। दोस्तों, आज की डेट में यंगर जनरेशन का बहुत टेस्ट चेंज हुआ है, और समय भी नहीं है लोगों के पास। तो बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोजेक्ट थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेकरी बड़े आराम से खुल जाती है। आप इसमें जो है
छोटी जगह के अंदर बड़े अच्छे बेकरी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बिलो 10 लाख है। हाँ जी, इसमें देखिए जैसे मैंने बताया आपको, प्रोजेक्ट कॉस्ट में लैंड आ गई, खुद की लैंड। हाँ जी, हाँ 700 स्क्वायर फीट है, ऑन लैंड है। इक्विपमेंट जो है 10 लाख के इक्विपमेंट हैं, और टोटल वर्किंग कैपिटल जो है ये 8,25,000 1965 का है। दोस्तों ज़रा वर्किंग कैपिटल समझिए, ज़रा वर्किंग कैपिटल क्या होता है। हमें बहुत सारा डाउट रहता है कि मशीन तो पता लगी, वर्किंग कैपिटल वो कार्यशाली पूंजी है, वो कार्यशाली पूंजी इसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। आप साइकिल पैडल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जगह है, मशीन लग गई, रॉ मटेरियल चाहिए, पैकिंग मटेरियल चाहिए, वेजेस पे करने के लिए पैसा चाहिए, बिजली का बिल पे करने के लिए पैसा चाहिए, वाटर के लिए पैसा चाहिए, फ्रेट जो आएगा पैसा उसके लिए पैसा चाहिए, रेंट देने के लिए पैसा चाहिए। ये सब जो पैसा है टुगेदर मिलाकर वर्किंग कैपिटल कहा गया है। तो दोस्तों ये वर्किंग कैपिटल जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना बनता है। जिस एंटरप्रेन्योर को ये पता नहीं है कि मुझे वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, वो क्या लोन लेगा और क्या प्रोजेक्ट चलाएगा। प्लीज़ देख लें कि मेरी सेल अगर साल की 60 लाख है और मेरी पर मंथ की सेल 5 लाख है, मुझे पैसे जो आते हैं वो 1 महीने के बाद आते हैं। इसका मतलब मेरा फंड 1 महीने की सेल वो फंसा रहता है, वर्किंग कैपिटल की शेप में ब्लॉक रहता है। तो मुझे, ये मैंने एग्जांपल दी छोटी सी, ऐसे ही हम पढ़ के वहाँ देखते हैं प्रपोजल को बैंक के अंदर कि 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। लगता समझ आ गया होगा सबको। 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। 5 लाख के लिए मेरा कितना मार्जिन है, 5 से 10%, 25,000 से 50,000 मैक्सिमम PMEGP के अंदर। और यही प्रोजेक्ट हम ले जाएं PFME में, प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग में स्कीम में, राजघाट में जो उनका यूनिट है देते हैं ट्रेनिंग, वो 35% सब्सिडी आपको मिलने वाली है दोस्तों। अब आप थोड़ा लिख लेंगे, 20 लाख का अगर प्रोजेक्ट हो, लिख लो 20 लाख का प्रोजेक्ट हो, 10% आपको डालना है 2 लाख रुपए, 18 लाख बचा। 18 लाख का 35% निकालो, कितना हुआ? 18 5 90, 18 3 54 63, 6,30,000 से आपकी जो है वो आ गई, सब्सिडी आ गई। 18 में से 6,30 निकाल दीजिए, कितना बचा? निकालो भाई, मैं कैलकुलेट कहाँ करूँ? कितना? 1170 जो है बैंक लोन, 6,30 बैंक की सब्सिडी, PFME गवर्नमेंट की सब्सिडी, और 10% मात्र आपका 20 लाख का प्रोजेक्ट तैयार हो गया आपका। समझ आ रही है? ये ऐसे जो है प्रोजेक्ट जो हैं PFME में 35% सब्सिडी बहुत होती है दोस्तों। गवर्नमेंट तो अपने कागजों में पूरा करके बता रही है, हम दे रहे हैं, लेने वाले कितने हैं? कितनी बेकरी खुल गई? बेकरी प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मॉडर्न आइटम आ गई हैं। अब इसको केक रस बिस्कुट से नहीं देखा जाता, इसके अंदर इतने सारे प्रोडक्ट हैं। आप देखो, लोगों ने चेन खोल दी है अपनी। एक बार एक खोलो तो आपको दिल करेगा दूसरी भी खोल दें। इसके अंदर केक, बर्गर, सीड्स, आफ्टर कोविड सीड्स की बहुत अच्छा खाने की लोगों की हैबिट बदली है। सीड्स बेच रहे हैं, ब्राउनी बेच रहे हैं, छोटी छोटी पार्टी बच्चे करते हैं। ये बच्चे यंग बैठे हुए हैं, कोई छोटा सा काज हो गया, चलो पार्टी करें, इतनी सी ब्राउनी ले लेते हैं और वहीं बैठ के उसको एंजॉय कर लेते हैं। एग्री और नॉट? अरे भाई वो हाँ तो कहो। तो थोड़ा सा ये देखो, ये आप लोगों की पकड़ो, क्या पेन है। जब पेन पकड़ेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे तो गेन हो ही जाएगा दोस्तों। हम वो ही नहीं पकड़ पा रहे कि पेन क्या है, हम तो उठ के कुछ और ही करते रहते हैं। नहीं, देखो आप सर्वे करो, देखो आपके एरिया में कोई बेकरी है क्या? नहीं तो खोलो। अरे कितनी जगह चाहिए? 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट। मारवाड़ियों से सीखो। मारवाड़ी क्या करते हैं? आगे दुकान, पीछे मकान। मारवाड़ी, बॉम्बे में रहा हूँ मैं 20 साल, मैंने ये देखा कि मारवाड़ी बिजनेसमैन जैसा कोई बिजनेसमैन नहीं है। खर्चों को कंट्रोल करता है, छोटी जगह में रहता है, मैजिन फ्लोर पे सोता है, लेकिन पैसे कमा लेता है 2-3 साल के अंदर, फिर उसको एक्सपेंशन करके बड़ा कर देता है। तो हमेशा जो है लैडर ऐसे ही चलती है, ऐसे नहीं चल सकती। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेकरी का बहुत अच्छा है। 20 लाख का 1965 का जो प्रोजेक्ट दिया गया है, आप इसकी लय पकड़ो।
और इसको PFME में इसको जो है ले जा सकते हैं हम। लेकिन वही है कि 5C का ध्यान रखना है। 5C का ध्यान बहुत ज़रूरी है। सिविल, अपना पैसा, ये होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस जो है, थोड़ा जो भी काम करने जा रहे हो इसके अंदर प्रोजेक्ट जो है ये ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपको जानकारी हो। ये ना हो बैंक मैनेजर बुलाए आपको इंटरव्यू ले तो आप कहें मुझे तो पता नहीं, तो फिर क्यों देगा पैसे वो। तो हमें थोड़ा सर्टिफिकेट वगैरह और उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। दोस्तों, हर प्रोजेक्ट के अंदर वायबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। थोड़ा समझो ज़रा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट। हर प्रोजेक्ट की जानकारी जो है इसके अंदर होती है ब्रेक इवन पॉइंट से। देखो दोस्तों, हर प्रोजेक्ट जो है इसको किस रूप से देखा जाता है। हर एंटरप्रेन्योर्स को, हर उद्यमी को ये पता होना चाहिए। वो बात करता है भैया क्या मार्जिन है। ये देखो कितनी छोटी सी बात है, क्या मार्जिन है। तो इसका मतलब मार्जिन मीन प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। प्लीज़ बोर तो नहीं हो रहे सभी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ही बोले जा रहा हूँ। बीच में कोई वाइब्रेशन कर दिया करो। हाँ, यस, कंसंट्रेशन आपकी तरफ है। हाँ जी हाँ। अब मार्जिन, जब 2 व्यापारी बैठते हैं, 3 व्यापारी बैठते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हाँ भी क्या काम कर रहा है, वो पूछते हैं क्या मार्जिन है। हमारे समाज को पता ही नहीं मार्जिन क्या होता है। शुरुआत वहाँ से करते हैं वो। तो हर प्रोजेक्ट के पीछे ब्रेक इवन लेवल है कि कितना ब्रेक इवन फंसा हुआ है, कितना, जितना ज़्यादा ब्रेक इवन जो है लेवल जो हो ज़्यादा होगा उतना मार्जिन कम होगा, जितना कम ब्रेक इवन में आएगा उतना ज़्यादा मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, एक वो कॉस्ट लेवल है जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट की जो रिकवरी पूरी हो जाती है। उसके बियॉन्ड फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, जिससे कि प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का आप ये लिख लें 65 से 70% जो आइडियल ब्रेक इवन पॉइंट है, 65 से 70%। इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें 10-5% पे काम नहीं करना दोस्तों। एटलीस्ट 25 से 20%, 20 से 25%, 30% के बीच में काम करना चाहिए, क्योंकि खर्चे बहुत हैं। बिजनेसमैनी संभालनी आसान नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका लेवल क्या है, 60% पे हो रहा है, 70% पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसीलिए गवर्नमेंट पागल नहीं है, 35% सब्सिडी दे रही है आपको। क्यों? उसको पता है मार्जिन कम है, इसके बाद पैसा नहीं है, यहाँ डाल दो, ये कुछ करेगा तो नेशनल इनकम में, GDP में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देगा। गवर्नमेंट का अपना एंड है, लेकिन आपका भी देखना चाहिए कि आपको बचता क्या है। मारवाड़ी कहता है पुसाता नहीं, पुसाता नहीं, ये है गुजराती लैंग्वेज। पुसाता मीन मुझे जमता नहीं ये काम करना, क्योंकि मार्जिन इसमें बहुत कम है। हमारे पास वेरिड जो है कास्ट का, बहुत सारे सेक्ट का, सबका एक्सपीरियंस है। मैं बीच बीच में वर्ड डाल जाता हूँ। अत्ता माजा सटकली, तो ये क्या हो गया, वो कहता भाई आपका प्रोजेक्ट इतना ख़राब है, मेरी तो बुद्धि ख़राब हो गई, तो उसे महाराष्ट्री। तो ये जो है चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ब्रेक इवन लेवल क्या है। तो हर प्रोजेक्ट को करने से पहले उसको देख लो कि ब्रेक इवन लेवल क्या है। अब देखिए, इसको हम देख रहे हैं सेल कितनी दे रहा है। सेल 100% पे देखो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% करने के बाद इसकी सेल जो लेवल जो है, ग्रॉस एक्सपेक्टेड नेट सरप्लस कितना आ रहा है, 3,39,000। हाँ चलो दोस्तों, ये तो था ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपके हाथ में 60% देती सर। अभी देखिए, इसने प्रोजेक्शन दी थी अपनी 100% के ऊपर। टोटल जो था प्रोजेक्ट सेल था 57 लाख की, ठीक है। उसके बाद इसने 60% पे, ये भी एक बहुत जरूरी है कि मैं करोड़ों की सेल अचीव नहीं कर सकता। बैंक देखता है ये, और भाई ये ऐसे जाओगे आप तो बैंक कहेगा अच्छे 57 लाख की सेल कैसे कर लेगा, 60 लाख की सेल कैसे कर लेगा। बॉडी लैंग्वेज पता लगती है आदमी की, तो बैंक को एक्सपीरियंस है, वो समझ लेता है ये हवा में बातें मार रहा है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्शंस मेरी है 5 साल की। मैंने कहा पैशन है, मैं आज से 5 साल क्या देखना चाहता हूँ कि मेरी यूनिट की सेल 1 करोड़ हो जाए 5 साल में। लेकिन आज मैं जो है जो अचीव कर सकता हूँ उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर 60% की यूटिलाइजेशन की है। भाई अभी मैं 1 करोड़ नहीं कर सकता, मुझे जो सोर्सेज हाथ में हैं उससे मैं 60% पे ही काम कर सकता हूँ। तो इसने 60% के हिसाब से 34,20,000 की सेल को ईयर मार्क किया है। समझ आ रही है आपको? तो ये प्रोजेक्ट जो है हमें ऐसा देखना चाहिए, रैशनल बेसिस पे एस्टिमेशन होनी चाहिए। हम करोड़ों रुपए की बात नहीं करेंगे,
हम अपने हाथ में जो है जितना हमारे पास है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जो जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना है। हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड हैं शुरू में, तो हम सोर्सेज लिमिटेड को देखते हुए उसको यूटिलाइज करने के लिए उतनी ही सेल अचीव करें। तो ये जो है इसके अंदर सेल का लेवल आ जाता है। और दूसरा लिक्विडिटी इन हैंड, बैंक जो देखता है और प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, थोड़ा ध्यान रखो, उसको बोलते हैं करंट रेशो। 33 पैसे अगर आपके पास हैं तो बैंक जो है 1 रुपये का लोन दे देगा। तो आपके प्रोजेक्ट में जब देखने चाहो तो आप देखो CR रेशो 1.33:1 है कि नहीं है। 1.33:1, इसका मतलब ये 33 पैसे अगर आपके पास हैं तो बैंक 1 रुपये का लोन देगा। अगर आपके पास 20 रुपये हैं, 20 पैसे हैं, तो 1 रुपये का लोन नहीं मिलेगा, बैंक उठा दे के फेंक देगा फाइल को, क्योंकि ये उनके यार्ड स्टिक हैं, वहाँ डले हुए कंप्यूटर के अंदर आपसे मैच नहीं करते, प्रोजेक्ट डिक्लाइन। तो ध्यान रखो कि CR रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने DSCR रेशो बताई कि जितनी EMI डेढ़ टाइम कैश फ्लो, ऐसे CR रेशो भी बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी इन हैंड, जिस भी बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी हैंड टाइट है, बैंक शुरू से अपना हाथ क्यों जलाएगा, उसको पता है इसकी टाइटनेस है। तो इंश्योर करो कि प्रोजेक्ट में जब जा रहा है देने के लिए 1.33:1 होना जरूरी है। ब्रेक इवन जो है 60% से 70% के बीच में होना जरूरी है। DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो 1.5 टाइम होना जरूरी है। ये अंदर की बातें हैं। सिविल स्कोर ठीक होना जरूरी है। अपना पैसा जो है शेयर होना 5-10% होना जरूरी है। तो किसी की मजाल नहीं जो आपके प्रोजेक्ट को डिले कर दे। तो ये जो बातें हैं प्रोजेक्ट में आती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिसको हम कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में सब्सिडी जो है हमें जो मिलती है वो PFME जो है इसके अंदर 35% हाईएस्ट सब्सिडी है। इसमें कोई भी रूरल सेमी अर्बन सिटी की बात नहीं है, सिटी में भी मिल जाती है। ये अच्छी एक फूड प्रोसेसिंग की स्कीम है गवर्नमेंट की, इसे हमें इनकैश करना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट जो है बेकरी का, जो हमने कहा 20 लाख का प्रोजेक्ट बन सकता है, इसके प्रोडक्ट जो हैं जो आप सेल करें उसके ऊपर थोड़ा यंगर जनरेशन को मैच करते हुए, जो मिडिल क्लास के इनकम ग्रुप को मैच करते हुए, लोग 800-800 रुपये किलो केक बेच रहे हैं, 1200-1200 रुपये किलो केक बेच रहे हैं। क्या बढ़िया मार्जिन है। 800 रुपये किलो में मार्जिन में हार्डली 550 रुपये कॉस्ट आती है। कितना मार्जिन हो गया 800 में, देखो 550 में कितना पैसा कमा रहे हैं। और आज केक जो है, ब्राउनी जो है, हर घर की पहचान बनी हुई है। छोटी सी बात होती है, हम कहते हैं पेस्ट्री मंगा लो, ब्राउनी मंगा लो। तो ये जो डिमांड बहुत है, बिस्किट अच्छी तरह हो रहे हैं, फिर उसके बाद बर्गर्स खाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्वीट खाए जा रही है। बेकरी में यही है। और एक और नई चीज़ होगी, डेकोरेशन की चीज़ें भी रखता है बेकरी वाला। तो 3 लोगों के साथ आप 20 लाख के प्रोजेक्ट में, मेरे को लगता नहीं है कि आपको बड़े आराम से, अगर 20 लाख के पे हम करते हैं तो लीवरेज, इसके लीवरेज समझ आनी चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट हो, एटलीस्ट 3 से 4 टाइम लीवरेज होनी चाहिए। ये भी अंदर की बात है जो कि हम बताने जा रहे हैं आपको। 3 से 4 टाइम मीन 60 से 70 लाख की सेल होनी चाहिए। अगर हम 60 लाख की सेल कर लेते हैं, 20% मार्जिन हुआ, तो 60 लाख की सेल 20% मार्जिन 12 लाख। 12 लाख डिवाइडेड बाई 12, 1 लाख। कुछ नहीं कमाता था, 1 लाख कमाना शुरू कर दिया। कम है भाई क्या? अरे ताली तो मार दो। 20 लाख का प्रोजेक्ट, 60 लाख की सेल, 20% मार्जिन, पर मंथ लाख रुपए। सबकी कह रही है ये, सबकी के प्लेटफॉर्म से डिक्लेयर कर रहे हैं, ये ऐसा है, लोग कमा रहे हैं। प्लीज़ नोट कर लो, ये है शिक्षा जो आपको दी गई। PFME में आप बेकरी लगाइए, PFME में आप मस्टर्ड ऑयल का यूनिट भी लगा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा जो मार्जिन कम है दोस्तों, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। मस्टर्ड ऑयल में मार्जिन जो है, सब स्कीम ऐसे रहेगी प्रोजेक्ट की, सिर्फ हम मार्जिन की बात करेंगे, वहाँ मार्जिन 5 से 10% के बीच में है, बहुत कम है। वहाँ थोड़ी बदमाशी भी हो रही है, थोड़ा सा इसको जो है मिक्सिंग भी करते हैं, वो सब नहीं है। मस्टर्ड ऑयल लग सकता है। अगर किसी को प्योर बेचना है तो फिर कोल्ड प्रेस ऑयल बेचो। कोल्ड प्रेस ऑयल का रेट हाई है, 300-350 रुपये किलो मिलता है। वो ब्रांडेड के हिसाब से आपको उसमें मार्जिन मिलेगा, लेकिन प्योरिटी मिलेगी, लेकिन सेल थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल की भी डिमांड है। मसाले की भी मार्केट हो सकती है, मसाला भी अच्छा किया जा सकता है। आप 2-3 मसाले चूज़ कर लें, खड़े मसाले लेकर मसाला यूनिट लगाना बहुत अच्छा है। मसाला यूनिट के अंदर आप पाउच छोटे शैशे से लेकर आधा किलो तक के बेचो। 250 ग्राम 300 ग्राम के 3 मसाले ले लो,
चिल्ली, टर्मरिक या धनिया बनाकर अपना प्रोजेक्ट जो है, आजकल ऑटोमेटिक मशीन चल रही हैं जो कि चलती हैं पैनल से, उससे बढ़िया से जो है हम जिसको मसाला यूनिट भी कर सकते हैं। मसाला यूनिट भी जो है ये PFME के अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर भी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है। तो ये जो तीनों काम जो हैं, मस्टर्ड ऑयल, मसाला और बेकरी, ये आपको सूट करते हैं और इसमें गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाइए। प्रोजेक्ट जो है बनाने को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोई चाहेंगे हम उनके साथ जुड़े हैं, आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये तीनों प्रोजेक्ट थे। सर्विस प्रोवाइडर का भी नया एक काम शुरू हुआ है दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर। हम उसमें पीछे हैं बहुत, हम उसको बड़ा कम समझ लेते हैं। पहले हमारे जो है क्या नोशन होती थी कि हम कहते थे कि चलो इसको ज़्यादा ना पढ़ाओ, इसको काम सिखा दो, ये पढ़ता नहीं है, ठीक नहीं है ये। अब ये माता पिता जो है इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, कहते ही नहीं बच्चे को काम सीख ले। काम कितने हैं दोस्तों, पहले दर्जी का काम आजकल बन गया है बुटीक मैनेजमेंट। वर्ड रिफाइन हो गए हैं, ज़रा देख लो। नाई का काम अब बन गया है ब्यूटीफाई सैलून। स्कूटर मैकेनिक अब बन गया है ऑटो का ई-रिक्शा चार्ज, ऑटो मैकेनिक, AC। ये काम जो है दोस्तों, होम अप्लायंस की जो है, इसके अंदर भी सर्विस प्रोवाइडिंग में बहुत मार्जिन है। तो इनके अंदर भी जो है हमें ट्राई करनी चाहिए। जो बच्चे कुछ कॉम्पिटेंट हैं, जो 12वीं पास हैं, मत समझो कि वो बेकार है, उसको भेजो 2-3 महीने के लिए कहीं सीख ले काम और सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी 20 लाख तक के प्रोजेक्ट जो हैं PMEGP में लिए जा रहे हैं। मिक्सी ठीक करना, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ओवन आज की डेट में नीड बन गए हैं। किसी गृहिणी की ये तीनों चीज़ें ख़राब हो जाएं, घर में एक भी चीज़ ख़राब हो जाए, वो घर में हस्बैंड को बैठने देती ही नहीं जब तक ठीक ना हो। दसियों गालियाँ पड़ती हैं, इनको तो परवाह नहीं घर की, सब परवाह मुझे दी हुई है। यहाँ बैठी हैं हमारी बहुत सारी बहनें, बता सकती हैं क्या हाल होता है, और मैं खुद ही इसका भुगत भोगी हूँ। हाँ, ये तो ताली तो मार दो यार, बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में दिल लगा दिया करो, ये बहुत ज़रूरी है। और वो आगे जो मैकेनिक ठीक करने वाला, वो कहता हाथ लगाने के लिए 200 रुपये लूँगा आने के लिए घर में। अभी यकीन नहीं करना, मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको। अभी हमारा लास्ट महीने में फ्रिज, सैमसंग फ्रिज ख़राब हो गया। सैमसंग फ्रिज का पता नहीं क्या हो गया, अपने आप बंद हो गया, गर्मी हीट चल रही है। सैमसंग को हमने फ़ोन किया, सैमसंग ने अपने मैकेनिक भेज दिए। वो उन्होंने कह दिया पहले फ़ोन पे आपका वारंटी से बाहर है, 350 रुपये लगेंगे, 450। हाँ जी दे देंगे, 450 क्या होते हैं, दे देंगे। आए वो, उन्होंने देखा दुखा, कहने लगे जी इसका तो जो है कंप्रेसर उड़ गया है, कुछ नहीं होगा, आप अब मॉडल बदल गए हैं, हमारे से नया ले लो, इसको तो कूड़ा हो गया। चलिए यानी हो मैं देता हूँ बहुत लोगों को ट्रेनिंग। अब एक भाई दीपक तले अंधेरा कैसे हो सकता है, मैंने अपने ट्रेनिंग को बात की, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया है, सैमसंग का फ्रिज है, इतना नया फ्रिज है, ये कह रहे कंप्रेसर उड़ गया। कहता है मैं एक कंपनी का नंबर दे रहा हूँ आपको, ये मिलकर कंपनी चलाते हैं, 6-7 मैकेनिक हैं, इनको फ़ोन कर लो आप, आ जाएगा बंदा। वो जो पहले वाला वो 1:30 बजे निकला घर से, हमें जवाब दे गया वो। और दूसरे वाले को मैंने कुछ 3:30 बजे फ़ोन किया, तो तुरंत आए वो, कह रहे हाँ बताइए। मैं क्या ऐसे करके, उनको नहीं बताया कि वो आए थे, पहले देख के गए। हमने कहा देख लो अपने आप। उसने वो बेचारे ने सारा देखा अपना और फॉल्ट निकाल कर 4 बजे शुरू किया होगा दोस्तों, रात के 10 बजे तक जो है मैंने ये इंश्योर किया कि हमारी गृहिणी तंग है, जो सुबह से 4 कितनी बातें सुनने को मिली हैं कि भाई आज ये किसी तरह भी फ्रिज चालू हो जाना चाहिए। देखो नया भी ले सकते हैं, लेकिन जब हो सकता है तो क्या दिक्कत है। देखो उस लड़के ने, मैकेनिक ने, प्राइवेट वालों की बात है ये, उसने जो है पूरा देखा, देखने के बाद जो पार्ट करते रहे, हमने कहा हाँ यस, सतवचन जो भी कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, चालू कर दो इसको किसी तरह। रात को 10:15 बजे वो जो है मशीन चालू हो गई। अब मैं बताने का ये तात्पर्य ये था कि होम अप्लायंस के मैकेनिक की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बाहर जानो उसको,
किसी का चलता नहीं काम उसके बिना, चाहे वो कोई हो, होम अप्लायंस हो, चाहे एसी हो, चाहे वो अपना ऑटो मैकेनिक हो, किसी भी तरह का, उसमें अपना फ्यूचर, यंगर जनरेशन उसमें फ्यूचर जमाए, उसमें एस्टिमेट करे। बहुत कम, छोटा प्रोजेक्ट है और चार्जेस जो हैं आप मुंह मांगे जो स्टैंडर्ड रेट है। अब मैंने दिए 350 रुपये उनको पहले वाले को, और दूसरे वाले का जो भी बिल बना हमने एटलीस्ट वो मशीन चालू की, हमारा टारगेट अचीव हुआ। हमारी डॉक्टर के साथ में रहती है, वो कहने लगे बहुत अच्छा किया आपने, कहाँ से लिया? मैं कहा ये हम जो ज्ञान बांटते फिरते हैं लोगों को, उसी में से किसी की बत्ती जल गई, उसने ये बता दिया, तो हमें तो पैसे खर्चने, देखो हमें तो पैसे देने ही हैं। और उसने जो फॉल्ट निकाला वो फॉल्ट बिल्कुल ठीक था और वो करवा दिए, पार्ट चेंज तो हो गया। तो पार्ट्स जो चेंज करने, मैकेनिक कितने पैसे हैं, ये बहुत रेवेन्यू बह रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे। तो याद रखो, 12वीं पास या ग्रेजुएट जो लोग हैं, आर्ट्स वाले हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब मत करो कंपटीशन में भेजकर, कुछ नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम सिखा दो और उससे जो है उनका जो है इनकम सोर्स बढ़ जाएगा। हमें इनकम सोर्स बढ़ाना है, और एक बार इनकम बढ़ जाएगी तो भाई हम बहुत अच्छा जो है काम कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडिंग में यूनिट भी दोस्तों एक अच्छी इनकम आय है इसके अंदर। दूसरा मैं बता रहा था कि लेडीज़ जो है बुटीक मैनेजमेंट में अपनी ट्राई करें, और दूसरा करें ब्यूटी सैलून के अंदर, यूनिसेक्स सैलून। चेयर पे जब आदमी बैठ जाता है तो आज की डेट में इतना नशा आता है उसको, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, कम से कम 600-500 रुपये से नीचे पैसे दे के नहीं आता। और हमारे जैसे माता पिता जब बच्चे चले जाते हैं तो कहे मैं तो बस हो गया आज घान, आज 7-8 हज़ार का बिल बन गया, जाते हैं बच्चे। तो ये जो जॉब है, हाँ जी हाँ, ये भी जो जॉब है ये ब्यूटी सैलून की बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर भी खोला जा सकता है, ब्यूटी सैलून अपने यहाँ खोलिए या फ्रेंचाइजी ले लीजिए। इसके अंदर भी रेवेन्यू बहुत है, इसमें छोटा रेवेन्यू नहीं है, बहुत अच्छा रेवेन्यू है। इसका भी, इसमें भी सब्सिडी है आपको, PMEGP में 25% सब्सिडी, और जो है अपना PFME के जो स्कीम है उसमें जो प्रोसेसिंग फूड में उसमें 35% सब्सिडी। ये PMEGP भी बड़ा अच्छा लोन है, इसको लिया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है।